देखें छंद क्रमांक 107। जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन हमें आरंभ की क्रियाओं का भी त्याग करना चाहिए। उपवास का शाब्दिक अर्थ समझें। उप मतलब होता है समीप। उप मतलब क्या होता है? समीप। और वास मतलब होता है रहना। समीप में रहना उपवास कहलाता है। अब किसके समीप में रहना? तो आत्मा के समीप में रहना, आत्मा के निकट रहने का नाम उपवास है। ठीक है, तो एक उपवास का अर्थ यह हुआ कि आत्मा के निकट रहने का नाम उपवास है। दूसरा हुआ कि चारों प्रकार के आहार का त्याग उपवास है। तो जिस दिन हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं उस दिन हमें अपनी आत्मा के निकट जाने का अवसर मिलता है। तो इसी का नाम उपवास है कि आत्मा के निकट जाना। अब जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने उपवास किया है व्रतों की कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मा के सन्निकट जाने के लिए। क्योंकि उपवास से हमने जिस दिन उपवास किया तो शरीर पर ध्यान ना जाकर के आत्मा की ओर अपनी ध्यान को अग्रसर करना, और भोजन पानी से तो शरीर पर ध्यान जाता है। और जिस दिन हम उपवास करें उस दिन हमारा ध्यान धर्म ध्यान में व्यतीत हो, ऐसा करना चाहिए। तो अब यहाँ पर 107 नंबर छंद में ये बतलाया जा रहा है कि उपवास वाले दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। देखें उच्चारण। पंचानाम, पंचानाम, पापाना, पापाना, मलं क्रिया, मलं क्रियारंभ, मलं क्रियारंभ, गंधो पुष्पाणाम, पुष्पाणाम, स्नानांजन, 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 नस्याना, स्नानांजन, नस्याना, स्नानांजन, स्नानांजन, स्नानांजन। ठीक है, स्नानांजन, नस्याना, नश्याना, मुपवासे, मुपवासे, परिहृतिम, परिहृतिम, कुर्यात, कुर्यात। ठीक है, चलिए उच्चारण करेंगे। पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानांजन नस्याना, स्नानांजन नश्याना, मुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। पंचाना पापाना मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानांजन नश्याना, मुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। देखें अर्थ। पंचानाम पापानाम शब्द क्या निकलेगा? पंचानाम, फिर निकलेगा पापानाम। पंचानाम मतलब 5, पापानाम मतलब पापों का, 5 पापों का। ठीक है, तो 5 पापों का तथा अलंक्रिया, फिर क्या शब्द निकलेगा? अलंक्रिया। अलंक्रिया कहलाता है
अपने शरीर को सजाना धजाना, अलंकार करना, अलंकृत करना। ठीक है, तो अपने शरीर को सजाना धजाना, अलंकृत करना। फिर आरंभ, आरंभ मतलब होता है खेती आदि, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, दुकान चलाना, ठीक है, खेती करना, ये सब क्रियाएं आरंभ की क्रियाएं कहलाती हैं। गंध, गंध मतलब सुगंधित पदार्थों को यूज करना, जैसे तेल लगाना, ठीक है, इत्यादि शरीर पर गंध को लगाना। और पुष्पाणाम, और पुष्पों को, पहले के समय में पुष्पों का सेवन होता था, फूल आदि का सेवन करते थे। तो अब तो इत्र सेंट आ गए, पहले ऐसे ही फूल आदि का सेवन वो करते थे। तो सुगंधित पुष्पों को बालों में लगा लिया जिससे सुगंधी फैले, शरीर में पहन लिया, माला पहन ली, तो ये पुष्पाणाम मतलब पुष्पों की मालाएं आदि पहनना। स्नान, और स्नान करना। अंजन, अंजन मतलब होता है काजल, काजल लगाना। और नस्यानाम, नश्य का, नश्य होती है नाक में डालने वाला पदार्थ, जैसे पहले घी डालते थे या कोई भी इस प्रकार से, अभी भी जो नस्य आती है, नाक में डालने के लिए पदार्थ आते हैं जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो सरसों का तेल आदि भी लोग यूज करते हैं नाक में डाल करके, ठीक है, तो वो कहलाता है नश्य। नाक में डालने वाली जो औषधि होती है उसे औषधि रूप में घी है, तेल आदि जो प्रयोग किए जाते थे वह नस्य कहलाते थे। तो नश्यानाम, नश्यों का। उपवासे, उपवास वाले दिन में या उपवास वाला दिन हो उस दिन। परिहृतिम कुर्यात, परिहार करना चाहिए। किन किन का परिहार करना चाहिए उपवास वाले दिन? 5 पापों का, सजने धजने का, आरंभ की क्रियाओं का, सुगंधित पदार्थों को लगाने का या तेल आदि का यूज, और पुष्पाणाम मतलब फूलों की माला आदि पहनने का। स्नान का, स्नान भी नहीं करते उस दिन उपवास वाले दिन, अभी आगे चर्चा करेंगे अपन। स्नान, स्नान नहीं करना। अंजन, काजल नहीं लगाना। और नश्य आदि का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, नाक में डालने वाली जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग नहीं करना। उपवासे, उपवास वाले दिन में इन सब का परिहार करना चाहिए। ठीक है, तो क्या उपवास वाले दिन तो इन्होंने स्नान के लिए भी मना किया है? हाँ, स्नान भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें हिंसा होती है। लेकिन अब जो व्रती हैं, जो मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, तो वो अपने आवश्यक की पूर्ति के लिए स्नान करते हैं, फिर उसमें दोष नहीं है। उनको स्नान करके उन्हें मालूम है कि मैं उपवास वाले दिन स्नान करके मेरी सामर्थ्य है, मैं जाके अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा। तो अभिषेक और पूजन करने के लिए उस जीव ने स्नान किया है, ना कि पाप कार्य में प्रवृत्त हुआ है। हम स्नान किस लिए करते हैं, पहले ये विचार किया जाए। हम स्नान शरीर को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि शरीर से स्मेल आने लगी है इसलिए स्नान करते हैं, या स्नान करते समय ये भाव आए कि हम मंदिर को लेट हो रहे हैं, मुझे मंदिर जाना है इसलिए स्नान करना है। हम किस लिए स्नान करते सुबह? तो जो व्रती होता है वो पाप कार्य के लिए स्नान नहीं करता, वो कर रहा है स्नान की मुझे भगवान का अभिषेक करना है, मुझे भगवान की पूजन करनी है, और मैं मंदिर जाऊंगा तो स्नान करके जाऊंगा, पवित्र होकर के जाऊंगा। ऐसी भावना से जो स्नान है वह पाप का कारण नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि जिस दिन उपवास किया जाता है उस दिन इत्यादि चीजों का त्याग किया जाता है। और अपन तो पर्युषण में क्या करते, चतुर्दशी का उपवास किया। अब चतुर्दशी तो अंतिम दिन है पर्युषण का, उस दिन सज धज करके जाएंगे पूरे,
क्रीम से, पाउडर से, ना जाने कितने कितने प्रकार के अपन अलंकार करते हैं। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं हैं। हम धर्म कर रहे थे, व्रत उपवास हमने किए हैं और ये सारे पाप बाकी के कर रहे हैं। तो वास्तविक स्वरूप उपवास का ये है कि अपने आत्मा के समीप जाना है। तो आत्मा के समीप जाना है, सन्निकट जाना है, तो पांचों पापों का भी त्याग करना। मात्र आहार का त्याग उपवास नहीं है, कषायों का त्याग भी करना, अपने अंदर कषाय भी मंद रखना, आत्मा के निकट जाने का चिंतन करो, धर्म ध्यान करो, ये सब करना, ये वास्तविक उपवास कहलाता है। तो ये आचार्य महाराज ने जो उपवास वाले दिन के बारे में बतलाया है, ये बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। ठीक है।